नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है। इस क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक के दो खंड में विभक्त है ये पुस्तक, है ना। प्रथम खंड जिसमें क्रमबद्ध पर्याय को समझाया गया है और द्वितीय खंड में विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर उससे संबंधित दिए हुए हैं। दोनों खंडों की चर्चा हमारी पूर्ण हुई है। अब परिशिष्ट में गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर लिया गया एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और गुरुदेव ने उनका क्या समाधान दिया है, वो चर्चा है, अच्छी चर्चा है। और क्रमबद्ध पर्याय का समझ लीजिए इस वर्तमान में, है ना, इन समय में, सदी में उद्घाटन करने वाले सर्वप्रथम वे गुरुदेव ही हैं, कांजी स्वामी ही हैं, जो जिन्होंने बात थी तो सही शास्त्र में, लेकिन उद्घाटित नहीं हुई इतनी स्पष्टता के साथ, है ना। तो उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय इस नाम से इस तत्व का, महान रहस्य का उद्घाटन किया और अनेकों जिज्ञासुओं के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की और उसका उचित समाधान भी जिनको प्राप्त होना था उनको हुआ ही है। जिनके मन में जिज्ञासा आज भी बनी हुई है उनके लिए समाधान आज भी प्राप्त हो रहे हैं, और जिनको नहीं प्राप्त होना है तो सारे निमित्त, है ना, सारी सुविधाएं होने पर भी जब काल पकेगा तब हो ही जाएगा। आइए अपन जानते हैं गुरुदेव के विचार, गुरुदेव ने संदर्भ में क्या कहा है ना। उनका इंटरव्यू यहाँ दिया हुआ है, उसको अपन देखते हैं। देखिए ये परिशिष्ट एक, है ना, क्रमबद्ध पर्याय, एक इंटरव्यू पूज्य श्री कांजी स्वामी से। क्रमबद्ध पर्याय का विषय बहुत चर्चित हुआ, है ना, बहुत चर्चा में आया। गुरुदेव ने इसका प्रकाश किया इस कारण से, और उनका ये इंटरव्यू, है ना, 28/4/1979, है ना, 28 अप्रैल 1979 में गुरुदेव का देहावसान हो गया था। लगभग 1 साल पहले का ये है। बंबई में सायकालीन तत्व चर्चा के समय हजारों मुमुक्षु बंधुओं के बीच संपादक आत्मधर्म पत्रिका निकलती थी, अभी भी निकलती है। इनके संपादक के द्वारा इंटरव्यू लिया गया, डॉक्टर साहब भाई साहब भी संपादक रहे हैं, तो ये इंटरव्यू उनके द्वारा लिया गया, प्रस्तुत है, देखते हैं। क्रमबद्ध पर्याय पर हुए स्वामी जी के प्रवचन यद्यपि गेय स्वभाव ज्ञान स्वभाव नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। उनके प्रवचन गेय स्वभाव ज्ञान स्वभाव नामक पुस्तक में प्रवचन सार जी के आधार पर चर्चा की गई है, उसमें ये क्रमबद्ध पर्याय का सब विषय आता है ना। वो प्रवचन उनके प्रकाशित भी हैं, तथापि उनके ताजे विचार समाज को प्राप्त हो, यही उद्देश्य रहा है इस इंटरव्यू का। धर्म का मूल सर्वज्ञ है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुए बिना सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हो सकता। धर्म का आरंभ ही क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से होता है, इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। उक्त शब्द पूज्य श्री कांजी स्वामी ने तब कहे जब उनसे कहा गया कि आत्मधर्म के संपादकीय में क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में हम एक लेखमाला चला रहे हैं, उससे बाद में पुस्तकाकार भी प्रकाशित किया जाएगा, है ना। ये डॉक्टर साहब के लेख थे। आपने इस युग में क्रमबद्ध पर्याय का एक प्रकार से उद्घाटन ही किया है। इसके संदर्भ में उठने वाली अनेक शंकाओं आशंकाओं के संबंध में आपके ताजे विचार पाठकों तक पहुंचाना बहुत उपयोगी रहेगा। यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ बातें आपसे पूछूं, है ना। तो ये जब क्रमबद्ध पर्याय के बारे में कुछ साक्षात्कार लेना चाहा, मतलब प्रश्नोत्तर है, चर्चा है, तो सर्वप्रथम ही गुरुदेव ने कहा कि धर्म का मूल सर्वज्ञ है। धर्म का मूल सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ के ज्ञान के बिना क्या है? सर्वज्ञ के ज्ञान को या सर्वज्ञ को अपन प्रामाणिक नहीं मानते तो हमारे लिए प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग क्या
क्या प्रामाणिकता रह जाती है? इनकी प्रामाणिकता सर्वज्ञ की प्रामाणिकता में ही है। तो धर्म का मूल तो सर्वज्ञ ही है। उनकी श्रद्धा के बिना या उनकी वाणी की श्रद्धा के बिना कुछ भी काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। और क्रमबद्ध पर्याय को समझे बिना सर्वज्ञता समझ में नहीं आएगी, और सर्वज्ञता समझ में आ जाए, अगर वास्तव में समझ में आई तो क्रमबद्ध पर्याय समझ में आएगी, क्रमबद्ध पर्याय समझ में आएगी तो सर्वज्ञता समझ में आएगी, है ना। तो इस प्रकार से दोनों का संबंध है। तो धर्म का मूल सर्वज्ञ है ना, और क्रमबद्ध पर्याय के बिना सर्वज्ञता नहीं समझ में आती। तो ये कहना चाहते हैं कि धर्म के मूल क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान है, उसको जानना समझना, उसका निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है ना। तो वो सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर उसका निर्णय होता है, और अंतर में जब आत्म स्वभाव का निर्णय हो जाता है ना, तो वो क्रमबद्ध पर्याय का जो निर्णय है वो वास्तविक निर्णय है, और वो कार्यकारी हो जाता है, और वो निर्णय बना रहता है अंदर में, ठीक है ना। तो पहले विकल्पात्मक निर्णय होता है, बाद में फिर निर्विकल्प अवस्था होती है। वे अपनी बात आरंभ करते हुए बोले, भाई तुम्हें जो पूछना हो पूछो, हम कब मना करते हैं। समझने के लिए जिज्ञासा भाव से पूछने वाले आत्मार्थियों के लिए तो हमारा दरवाजा सदा ही खुला रहता है। वाद विवाद करने वालों के लिए तो हमारे पास समय नहीं है। वाद विवाद में कोई सार तो निकलता नहीं, चर्चा के लिए तो कोई मनाही नहीं है। वाद विवाद करना हो ना, दो प्रकार की कथा कही है अपने यहाँ, दो प्रकार की कथा। एक तो होती है वीतरा कथा, और दूसरी है विजिगीषु कथा। तो वीतरा कथा वो है कि गुरु और शिष्य के बीच में जो तत्व निर्णय के पर्यंत होने वाला, तत्व निर्णय पर्यंत होने वाली जो कथा होती है वो वीतरा कथा है। इसके अंदर है ना शंकाएं होती है, समाधान होते हैं, वो तत्व को निर्णय की दृष्टि में लेके होते हैं, विरोध करने की दृष्टि से नहीं होते हैं, जय पराजय की दृष्टि से नहीं होते हैं। तो वीतरा कथा तो करनी ही चाहिए, वो तो उचित है ना, वही समाधान है, वो रास्ता है। जब तक निर्णय न हो तो अनेक जो साधर्मी जीव हैं, जिनकी कषाय मंद हुई है और तत्व को जानने की जिनको जिज्ञासा हुई है, तो सबकी बुद्धि में वह वीतरा तत्व ज्ञान अपनी बुद्धि अनुसार समझ में आता है। तो परस्पर साधर्मी को परपराय आपस में चर्चा करके उसका जिनवाणी से मेल बिठाना ही चाहिए। वीतरा कथा तो करना ही चाहिए, वीतरा कथा तो उस निर्णय के लिए आवश्यक होती है। दूसरी विजिगीषु कथा वह है कि जो वादी और प्रतिवादी के बीच में जय और पराजय तक चले, उसका नाम विजिगीषु कथा है। जो वाद विवाद ही इसका प्रयोजन हो, जीत हार के लिए होने वाली कथा विजिगीषु कथा है। उस विजिगीषु कथा को तो कोई स्थान अपने यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ वीतरा कथा हम जरूर करें। समझो कि वाद विवाद का कोई सार नहीं है। वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज का धंधा, और वाद विवाद करे सो अंधा। जिसको नहीं समझ में आना है उससे क्या बहस करना है। तत्व का निर्णय जिसको नहीं है ना, शास्त्र की समझ नहीं है, समझ भी है तो सही दृष्टि पूर्वक नहीं है, क्या बहस करना है। और निर्णय करके हम क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि हम अनेक प्रकार से उसको बहस करके जीत भी जाएंगे तो वो भी वो बात मान लेगा? नहीं मानेगा। जब तक कषाय मंद नहीं होती तब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता। विवाद में कोई हार भी जाए तो भी वो बात नहीं मानता। हम किसी से झगड़े में हार जाते हैं, हो सकता है हमारी वाक शक्ति इतनी अच्छी नहीं हो सकता है हमारी तर्क शक्ति इतनी अच्छी नहीं हो, पर अंदर में निर्णय पक्का है कि हाँ बात तो यही सही है, लेकिन आपको इस बात सही है इसको साबित नहीं कर पाते हो। वाद विवाद के किसी के बात तो हो जाता है, दर्शन का विषय है, तो इस पे तो आदिकाल से कब से विवाद होता आ रहा है, तभी तो इतने दर्शन बन गए, क्योंकि दृष्ट नहीं है ना, सामने दिख नहीं रहा ना, इसलिए वो हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच रखता है इसके ऊपर। तो विवाद हो सकता है, होता है विवाद, उसमें अलग दर्शन इसलिए बने हुए हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय को हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किसी का प्रश्न हो सकता है, घर वालों के प्रश्न हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, सब कुछ फिक्स है तो हम कुछ करें ही नहीं क्या, है ना। वो बात समझाई गई है, हमको समझ में आई है, हमको समझा तो नहीं भी समझ में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, है ना। तो तर्क वितर्क करके हम तर्क शक्ति में वाद विवाद में थोड़े तेज हो तो सामने वाले को परास्त कर दें, तो भी क्या गारंटी कि वो मान लेगा? नहीं मानेगा, ठीक है। और हम नहीं समझा पाए, सामने वाला हमको कदाचित चुप कर दे तो भी हमारी श्रद्धा क्या दिख जाएगी क्रमबद्ध प्रयास नहीं टिकते निर्णय। इसलिए कषाय मंद हुए बिना तो बात समझ में आती नहीं है ना। और कषाय मंद बोझ वाद विवाद करने में तो कषाय की तीव्रता है, तो इस तीव्रता की अवस्था में तो कुछ होता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा है चर्चा करनी हो तो रास्ता, हमारा दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, वाद विवाद करना हो तो हमारे पास समय नहीं है। पंडित टोडामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है कि साधर्मी के तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, साधर्मी को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, इसी से समाधान मिलते हैं, इसी से बात पकड़ मजबूत होती है।
क्रमबद्ध पर्याय पर लिखकर तुम अच्छा ही कर रहे हो, कम से कम लोगों का ध्यान तो इस ओर जाएगा। जिसकी भली होनार होगी उनके ध्यान में बात जमेगी भी। धर्म का मूल सर्वज्ञ है, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुए बिना सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हो सकता। धर्म का आरंभ ही क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से होता है, इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। अकर्तृत्व है ना, इसके इसके गर्भ में अकर्तृत्व है ना क्रमबद्ध पर्याय के, तो अकर्तवाद तो हमारा सार ही है। पर में और पर्याय में अकर्तृत्व। अकर्तृत्व मतलब उसके स्वसामी संबंध, उसमें मैंपना ये छूट जाना। उसमें मैंपना छूटा तो किसमें होगा कि द्रव्य में, जीव में होगा, स्वयं अपने ध्रुव तत्व में होगा मैंपना। उस ऐसा वस्तु स्वभाव का विकल्पात्मक निर्णय कर लिया, उससे क्या हुआ? विकल्प में निर्णय करने के बाद में क्या होगा कि दृष्टि निर्विकल्प हो जाएगी, दृष्टि निर्विकल्प की तरफ चली जाएगी, वहां को जाता रहेगा, है ना। नए निक्षेप सब क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और एक ध्रुव की दृष्टि निर्णय हो गया। निर्णय में अब निर्णय होने के बाद में अब वो निर्णय बना हुआ है। जिनवाणी का अध्ययन, मनन, चिंतन, स्वाध्याय आदि के माध्यम से वो समझ लीजिए पुष्ट होता रहता है, और वो सम्यक्त होने से पूर्व भी इसी प्रविधि के साथ में निर्णयात्मक अवस्था में जीव पहुंचता है। और उसका तो क्रमबद्ध पर्याय दृष्टि का विषय नहीं है। इसका अर्थ यही है कि भाई ये विकल्पात्मक जो निर्णय है, ये विकल्पात्मक निर्णय प्राथमिक अवस्था में तो प्रयोजनवान है ना, लेकिन विकल्प की ही दृष्टि की जाए, इस पर ही उलझा जाएगा, तो फिर वो भाई इसका जो ध्येय है, साधन का जो साध्य है, वो साध्य हमारे लिए दृष्टि का योग्य है, और ये उसके साधन है अनेक प्रकार से। तो साधन में ही रमण हो जाएगा तो साध्य की प्राप्ति न हो पाएगी। तो वास्तव में साधन में ही अगर घूमता है, ठीक है, साधन में ही अगर करता है तो वास्तव में वो साधन, क्योंकि साधन वही है जिसका कोई साध्य हो, वो साध्य की पहचान नहीं है। तो वो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना विकल्पात्मक रूप से केवल यही लक्ष्य नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके और दृष्टि जो है वो अंतर्मुखी होनी चाहिए। वास्तव में तो बात ऐसी है, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाए तो दृष्टि अंतर्मुखी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो दृष्टि अंतर्मुखी है, उसमें क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय शामिल ही है। पर हाँ, उससे पूर्व जब विकल्पात्मक अवस्था में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है, वो विकल्पात्मक अवस्था या विकल्प मात्र वो शरण्य नहीं है, वो शरण के योग्य नहीं है, लेकिन वह ध्रुव तत्व शरण के योग्य है। दृष्टि का विषय वो पर्याय का निर्णय मतलब पर्याय कैसी है, क्रमबद्ध है पर्याय, पर्याय का परिणाम क्रमबद्ध है पर्याय, है ना, का स्वभाव परिणमना है, अथवा पर्याय अपने स्वकाल से होती है। ये पर्याय की जितनी विशेषताएं हैं, ये पर्याय सब समझ में आएगी जब द्रव्य समझ में आएगा, क्योंकि पर्याय द्रव्य के आश्रय से होती है, द्रव्य का ही परिणमन का नाम पर्याय है। तो पर्याय तभी समझ में आएगी जब द्रव्य का आश्रय लोगे, तो पर्याय का भी यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं तो पर्याय को ही द्रव्य मानते रहेंगे, पर्याय को ही पूरा मान लिया, पर्याय से अतिरिक्त एक द्रव्य नाम की वस्तु भी उस गुण पर्यायात्मक द्रव्य में है, इसका बोध नहीं हो पाता है। पर्याय मात्र ही द्रव्य को मान लेने वाला पर्याय का यथार्थ स्वरूप कहाँ जानता है? वो कहाँ जानता है पर्याय का यथार्थ स्वरूप? पर्याय तो द्रव्य के आश्रय से होने वाली है ना, द्रव्य की परिणति है, वो द्रव्य को ही नहीं मानता है, केवल पर्याय को मानता है, क्षणिकवादी हो जाएगा बौद्ध। तो पर्याय का भी स्वरूप द्रव्य के आश्रय से पता चलता है। द्रव्य को समझे बिना पर्याय समझ में किसकी पर्याय ना। द्रव्य भाई हार को समझ ले और सोने को नहीं समझे ना। सोने को या जिस भी किसी ने किसी धातु का, किसी ने किसी चीज का बना हुआ है ना, वो नहीं पता है, और ये पता है कि ये अवस्था, तो अवस्था भाई जिसकी वो अवस्था है वो तो प्रकाशित हो ही रहा है ना, प्रकाशित उस पर्याय में हो रहा है, लेकिन प्रकाशित कौन हो रहा है कि द्रव्य हो रहा है। तो द्रव्य को समझे बिना पर्याय समझ में नहीं आ सकती। लेकिन दृष्टि जो है, मुख्यता जो है, वो दृष्टि में पर्याय की रहती है, द्रव्य की नहीं रहती। द्रव्य की मुख्यता हो तो पर्याय गुण हो जाएगी, किसकी मुख्यता होगी दूसरा गुण हो जाएगा अपने आप। तो यही करना है कि द्रव्य को मुख्य कर देना है। दृष्टि के अंदर होने वाली पर्यायों के अंदर जानना, देखना, क्रोध, मान, माया, जो भी विकारी अविकारी जो भी परिणमन हो रहा है, इन सब परिणामों में परिणमता हुआ ध्रुव तत्व, जानन जानन, ज्ञान ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। क्योंकि ज्ञान स्वरूप इसलिए कहते हैं ज्ञान प्रकट है, इसलिए प्रकट रूप में ख्याल में आता है।
उसकी हमारी दृष्टि हो, और बाकी ये जो जो है ना अनेक रूपता उत्पन्न होती है, भेद रूपता उत्पन्न होती है, इसकी दृष्टि त्यागनी है। तो द्रव्य पर्याय तभी समझ में आती है जब वास्तव में द्रव्य समझ में आता है। तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, पर्याय को, द्रव्य को समझे बिना पर्याय का निर्णय वास्तव में होता नहीं है। उसकी क्रमबद्धता, ये सब भी जो क्रमबद्ध पर्याय कैसे समझ में आएगी द्रव्य के निर्णय के बिना? क्रमबद्ध है, पर्याय अपने अपने समय में होती है, स्व समय में होती है। किसमें होती है, कहाँ होती है, आधार क्या है उस पर्याय का, क्या आधार है? बिना आधार के तो नहीं होगी ना, किसी न किसी की तो होगी पर्याय, तो वो जिसकी होगी वही तो द्रव्य है, और क्रम से होगी, क्योंकि उसके अंदर वो खचित है। उस है ना, वो जो विस्तार क्रम हमने देखा था ना, विस्तार क्रम किसका विस्तार क्रम, किसके विस्तार में वो क्रम से है, द्रव्य के, तो वो आवश्यक है। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। अतः यह कहा जाता है कि आश्रय करने योग्य एकमात्र अपना ज्ञायक स्वभाव ही है, पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है ना। द्रव्य स्वभाव का अपना आश्रय हो जाता है, तो जो भी यथार्थ वस्तु स्वरूप है, चाहे क्रमबद्ध पर्याय हो, वस्तु स्वातंत्र हो, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब समझ में आ जाते हैं। अथवा पर्याय विकल्पात्मक अवस्था में इन सब का निर्णय होता है, अथवा निर्णय होता है, नाम भले ज्ञात हो ना हो, है ना। तो उससे पूर्व, सम्यक दर्शन से पूर्व निर्णयात्मक अवस्था होती है वस्तु तत्व की, तो वस्तु तत्व समझ में आता है, और समझ में आ जाने पर निर्णय वह पक्का रहता ही रहता है। तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें या नहीं करें, ठीक है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि ज्ञायक स्वभाव समझ में आएगा, अपना भी हो जाएगा, तो निर्णय करें कि नहीं करें? फिर निर्णय तो करो, आश्रय मत करो। हम आश्रय करने का निषेध करते हैं तो तुम निर्णय करने का निषेध करने लगते हो। हम तो यह कहते हैं कि ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय होगा। गुरुदेव का जितने भी कथन है वो सब दृष्टि की मुख्यता से किए गए कथन हैं, अध्यात्म की मुख्यता से किए गए कथन होते हैं। उसमें एक द्रव्य स्वभाव के ऊपर ही जोर रहता है, और वे सदा ही ये कहते हैं, है ना, कि एक उस ध्रुव आत्म तत्व की ओर दृष्टि हमारी होनी चाहिए, पर्याय मात्र से भी हमारी दृष्टि हटनी चाहिए, क्योंकि पर्याय मात्र की दृष्टि हो जाने के कारण, या मैं पर्याय मात्र ही हूँ, ऐसी श्रद्धा के कारण ही भ्रमण चालू है। इसलिए मूल अध्यात्म की बात जो है वो उनके कथनों में हमें कई बार वो देखने को मिलती है, जो कि वो स्वयं अनुभूत भी किया करते थे। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें कि नहीं करें, कि निर्णय तो करो, आश्रय मत करो। आश्रय मत करो क्या मतलब है? निर्णय करो और आश्रय मत करो। निर्णय करो मतलब विकल्पात्मक रूप से उसका निर्णय होना चाहिए, यथार्थ वस्तु स्वरूप का पता अपन को होना ही चाहिए, उसके बिना काम होता नहीं है। लेकिन इस विकल्पात्मक श्रद्धा का ही आश्रय नहीं करना है ना, उससे पार निर्विकल्प तत्व जो है वो आश्रय करने योग्य है। उसका ये सब जो तत्व का चिंतन आदि किया जाता है, ऐसे ना विकल्पात्मक भूमिका में ऊहापोह तत्व चर्चा करते हैं, तो यही करने के लिए करते हैं क्या? बस मजा आ रहा है चर्चा करने में, है ना। स्वाध्याय करते हैं तो क्यों करते हैं? स्वाध्याय करने के लिए करते हैं कि निर्णय करने के लिए करते हैं? वो निर्णय करते हैं वो सिर्फ अब पक्का हो गया, अब क्या निर्णय हो गया तो काम होना ही है। तो चर्चा केवल चर्चा के लिए करते हैं कि वो किसी एक लक्ष्य के लिए की जाती है। विकल्पात्मक निर्णय केवल उस निर्णय मात्र में संतुष्ट हो जाने के लिए होता है, या फिर उसका जो ध्येय है उस तत्व की प्राप्ति, चैतन्य तत्व की, उसके लिए होता है। वो हमारा आश्रय है, वो हमारा सहारा है, वो हमारी दृष्टि का सहारा है। दृष्टि कहाँ ठिकाना पाए, समझ कहाँ ठिकाना पाए, कि क्या बात समझ के ये हो जाए कि हाँ अब सब समझ लिया, किस बात का निर्णय करके ये हो जाए कि हाँ अब हमने दुनिया जो भी मतलब सच्चाई है जगत की वो समझ ली है, वस्तु स्वरूप की सुखी होने का रास्ता समझ लिया है। तो कहीं ना कहीं ठोर दृष्टि को पाना ही है, कहीं ना कहीं ठोर, है ना, ज्ञान पाएगा ही पाएगा, अथवा तो वह पर में पाएगा जो पा ही रहा है अनादिकाल से, है ना। मैं पर को मैं रूप मानता हुआ मैं मान रहा, यही उसका ठिकाना हो गया श्रद्धा का। श्रद्धा ने अपना ठिकाना दूसरी जगह बना रखा है, ये मान रखा है, लेकिन इस मान्यता के कारण उसको सुख की प्राप्ति हुई नहीं है, होती नहीं है। तो कभी कोई जिज्ञासु इस प्रकार की क्षोभशम की उसकी योग्यता हो और ऐसा मंद कषाय हो, तो उसके विचार आता है कि ये नहीं, ये जो मैं मान के चल रहा हूँ सुख का रास्ता, ये नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है, इससे मेरा काम नहीं हो रहा है, तो क्या है मुझे पता लगाना है, कौन बताएगा मुझे, किसके पास जाऊं?
है ना, वो सहारा ढूंढता है, क्योंकि स्वयं को नहीं समझ में आएगा तो किसी न किसी से पूछेगा, समझेगा, जानेगा, है ना। तो ऐसी जिज्ञासा में उसे सदगुरु जो आत्मज्ञानी है ना, अथवा उनकी जो वाणी है, जिनवाणी वो मिलती है, योग्य गुरु मिलते हैं अथवा साक्षात देव ही मिल जाते हैं, तो उनकी वाणी के माध्यम से वो उसका समाधान प्राप्त करता है। और तब ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं नहीं, ये श्रद्धा का ठिकाना ये पर नहीं होना चाहिए, ये स्व ही होना चाहिए। निर्णय होता है तो उसको क्या निर्णय हो गया, क्या पक्का ये हो गया कि सुख का रास्ता बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर भी कैसे, अंदर तो बहुत कुछ है, पर्याय है, गुण भेद है, सब कुछ है ना। कि ये तो दुनिया भी कहती है कि नहीं नहीं बाहर मत जाओ, अंदर जाओ। अंदर में कहाँ जाओ, क्या करो, क्या समझो, क्या निर्णय करो। आंख बंद कर दो, करते रहो ध्यान, अन्य अन्य वस्तुएं सब शरीर के किसी किसी अलग अलग अंग विशेष का, उससे हो जाएगी शांति। क्या अरे शाश्वत शांति की बात है, कुछ समय की बाहर की दौड़ धूप बंद होने का नाम नहीं है यहाँ, है ना। तो वो सब निर्णय जो है वो तत्व चर्चा आदि के माध्यम से होता है, पर हम चर्चा में ही प्रसन्न नहीं है, हम तो चर्या में उसे उतारना चाहते हैं। ये हमारा ध्येय है ना। वो जो निर्णय तो करना ही है। हम तो ये कहते हैं कि ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होगा, अतः क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय की जरूरत ही क्या है, बस हम तो ज्ञायक स्वभाव का आश्रय ले लेना। क्या कह रहे हैं देखो, एक मिनट थोड़ा सा शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय की क्या जरूरत है, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय ले लेते हैं। ले सकते हो तो ले लो ना, कौन मना करता है। पर विकल्प में पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय हुए बिना पर्याय पर से दृष्टि हटती कहाँ है। विकल्पात्मक निर्णय तो होता ही है ना। निर्विकल्प अवस्था से पूर्व विकल्पात्मक निर्णय जो चर्चा के माध्यम से होता ही है। उसके अंदर पर्याय की स्वतंत्रता, क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या कि पर्याय की अपनी आजादी, वो अपने स्वसमय में होगी, कोई उसको कर नहीं सकता है, जो होनी होगी वो होगी। इसलिए पर्याय को करने मात्र के विकल्प से विश्रांति, उस पर्याय की स्वतंत्रता, ये समझ में नहीं आती है ना। पर्याय विकल्पात्मक निर्णय किए बगैर और ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाए बिना क्रमबद्ध पर्याय का भी सच्चा निर्णय नहीं होता है। खाली पर्याय का निर्णय करने से काम नहीं होगा, वो पर्याय का निर्णय ज्ञायक के आश्रय से होगा। अकर्तृत्वपना किसका, कौन अकर्ता है। अकर्ता मतलब कौन अकर्ता, मैं अकर्ता किसका, कि पर्याय का। पर्याय मात्र में जो कर्तृत्व करता था, मैं उसका अकर्ता हूं। इसका अकर्तापना, पर्याय मात्र के प्रति कर्तृत्वपने की बुद्धि का अभाव किसको करना है, कौन है उसका नियंता, वो तो ख्याल में आना ही चाहिए। उसके बिना तो फिर कैसे क्या ख्याल में आएगा, आता ही है वो तो ख्याल में, है ना। तथा क्रम ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाने पर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो ही जाता है। अतः क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय नहीं करने की बात कहाँ रही, निर्णय तो करना ही है, उसमें कोई बात नहीं है। ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जानने के पहले आगम व युक्ति के आधार पर विकल्पात्मक निर्णय तो हो सकता है, पर सच्चा नहीं। पर विकल्पात्मक निर्णय भी तो जरूरी है, उसके बिना पर्याय की महिमा हटती ही नहीं, पर्याय से दृष्टि हटती ही नहीं। देखिए क्या करें, ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जाने के पहले आगम व युक्ति के आधार पर विकल्पात्मक निर्णय तो हो सकता है, सच्चा नहीं। क्या मतलब है, इसको समझना देखिए थोड़ा सा, है ना, नए विवक्षा से समझना पड़ेगा बात को। तो ये लगेगा ये तो है ना, तो विरोध जैसा लगने ये नहीं विरोध, लेकिन लगेगा। आगम व युक्ति के आधार से विकल्पात्मक रूप से विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क के माध्यम से वस्तु का निर्णय किया जाता है। बस निर्णय यथार्थ होता है कि अर्थार्थ होता है। निर्णय यथार्थी होता है, यथार्थ नहीं होता। लेकिन जब तक स्वभाव में रमणता नहीं होती, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र उत्पन्न नहीं होता, तब तक, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो मिथ्या ज्ञान ही कहा जाएगा, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तब तक मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा। इसलिए विकल्प जहां तक शेष है ना, विकल्पात्मक अवस्था निर्विकल्प से पूर्व होने वाली, वह सच्ची नहीं, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो हमारा ध्येय नहीं है, वो हमारा प्राप्तव्य नहीं है। इस अपेक्षा में सच्चा नहीं है। बाकी वस्तु स्वरूप के अनुसार, आगम के अनुसार है तो गलत तो है नहीं ना। विकल्प मात्र जो है वो सद्देह नहीं है, इस अपेक्षा उसको व्यवहारिक से किया हुआ निर्णय इस प्रकार से।
पर विकल्पात्मक निर्णय भी तो जरूरी है। आगे दूसरी बात, आगे उसके बिना पर्याय की महिमा घटती नहीं। सर्वप्रथम निर्विकल्प ऐसा तो हो नहीं जाएगा, प्रथम अवस्था में विकल्पात्मक निर्णय किए बिना निर्विकल्प अवस्था होती नहीं है, करण लब्धि पूर्वक के आगे होता है काम। तो पर्याय से दृष्टि हटती नहीं तो विकल्पात्मक निर्णय आवश्यक होता है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना है ना, लेकिन अटक नहीं जाना है, उसके आगे बढ़ना है। तो वस्तुतः ऐसी बात ऐसी है ही नहीं। जब क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाता है, वास्तव में सच्चा निर्णय वस्तु तत्व का हो गया, दृष्टि अंदर में जाएगी ही जाएगी, निर्णय हो जाए और दृष्टि न जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी कमी है, ऐसा समझना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले आगम और युक्ति के आधार पर विकल्पात्मक ज्ञान में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें, और फिर जब हमारी दृष्टि पर जाएगी, स्थिर होगी, तब क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा होगी। हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है। सत्यार्थ श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन ही सच्चा दर्शन है वास्तव में। और उसके प्रकट हो जाने पर अन्य समस्त जो भी वस्तु तत्व है वो यथार्थ ही श्रद्धा का विषय बनता है, यथार्थ ही ख्याल में आता है। और वो यथार्थ ख्याल में कब आता है कि जब पूर्व में विकल्पात्मक रूप से उसका निर्णय होता है। इस प्रकार से संधि बनती है दोनों की, है ना। आगम के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें, यह बात तो ठीक, पर लोगों का तो यह कहना है कि शास्त्रों में तो कहीं क्रमबद्ध पर्याय की बात आई नहीं है। यह तो आपने नहीं निकाली, आपने तो ये कहा है कि आगम के आधार पर निर्णय करो, पर आगम में बात कहीं होनी तो चाहिए क्रमबद्ध पर्याय की, तब तो हम उसके आधार पर निर्णय करेंगे। कहीं बात तो आई नहीं है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर क्रमबद्ध की बात आती है। समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में है, वहां आत्मख्याति टीका में क्रम नियमित ऐसा मूल पाठ दिया। देखो 308 311 जो गाथा की जो टीका है तो हमने पढ़ा है पहले, है ना। जीवो ही तावत क्रम नियमितात्म ऐसे करके, तो वहां पर है, वहां क्रम नियमित ऐसा मूल में दिया हुआ है शब्द, है क्रम नियमितात्म परिणाम ऐसा करके। तो क्रम नियमित का अर्थ क्या है? क्रमबद्ध तो नहीं दिया, क्रम नियमित लिखा, उसका क्या अर्थ है? क्रम नियमित शब्द में क्रम अर्थात क्रम सर, नंबरवार, एक के बाद एक के बाद एक, तथा नियमित अर्थात निश्चित जो आएगी वही, ऐसा क्रम नियमित। जिस समय जो पर्याय आने वाली है वही आएगी, ये निश्चित का मतलब हुआ, उसमें फेरफार नहीं हो सकता। तो मतलब क्रम नियमित और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध तो शब्द का क्रम नियमित पढ़ के ही तो शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्रमबद्ध और क्या है। समय सार में तो है, पर किसी और शास्त्र में है या नहीं? समय सार तो आपका ही शास्त्र है। कैसे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है जो सामान्य जनता, है ना, पूछती है ना, होगी, या फिर उस समय इस प्रकार का माहौल होगा, या अभी भी है ना। तो समय सार तो इनका है, समय सार तो कांजी स्वामी का है, वो लोग पढ़ते हैं समय सार। अपने तो मुनियों के पढ़ने का है, ये साधारण गृहस्थों के पढ़ने का थोड़ी है समय सार, मुनि पढ़ सकते हैं इसको। वो तो आपका है, तो आप दूसरे में बताओगे, दूसरे में हो तो बताओ, है ना। सब तरह से बात को कुल मिला के पक्का करना चाहते हैं, है ना। ये है, कोई परीक्षा नहीं ली जा रही है गुरुदेव की, पर ये प्रयास किया जा रहा है कि, है ना, उनके मुख से ये जो सच्ची बात सब निकले तो यथार्थ का उद्घाटन हो सके अच्छे से। और है ना, यदि किसी श्रेष्ठ पुरुष के मुख से कोई बात उच्चरित होती है तो उसकी प्रामाणिकता और अधिक हो जाती है। बस यही प्रयोजन है। लो ये अच्छी बात कही, लो ये अच्छी बात कही। समय सार हमारा कैसे है? हम तो उसे पढ़ते हैं, ये तो वह परम पूज्य दिगंबर आचार्य कुंद कुंद, हमारा थोड़ी है। हम तो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उसको, तो आचार्य कुंद कुंद देव का है। तो आचार्य कुंद कुंद देव क्या, उनसे पूछा आचार्य कुंद कुंद देव से कि समय सार आपका है? वो तो नहीं, वो तो कहते हैं केवली शुद्ध केवली भणितम, वो तो ये बोलते हैं केवली शुद्ध केवली, केवली और शुद्ध केवली द्वारा भणित है। उनसे पूछते हैं कि आपका है वाणी, वो कहते हैं वाणी का स्वतंत्र परिणाम है, मेरा क्या है? का कर्तृत्व है ही नहीं, और गुरु का मान भी बराबर है। प्रवचन सार में भी गाथा 99, 100, 101 व 102 में है। विस्तार से जब बात कही है, विस्तार से सब बात जो हमने पढ़ा, जन्म क्षण और स्व अवसर की बात, पर्याय का जन्म क्षण, अपने अपने समय में आना, वो सब विस्तार क्रम देखा था ना। आकाश के प्रदेशों का विस्तार क्रम और उदाहरण देकर काल क्रम समझाया गया है ना। प्रवाह क्रम, पर्यायों का प्रवाह क्रम अपने अपने समय में आती है कि सब बंधी हुई है, मोती के माला के मोतियों की तरह, मोतियों की माला की तरह। जैसे जो प्रदेश जहां जहां है वह वहीं वहीं रहता है, उसमें आगे पीछे होना संभव नहीं। उसी प्रकार जो जो पर्याय जिस जिस काल में होनी है
वे पर्याय उसी उसी काल में होगी, उनका आगे पीछे होना संभव नहीं है। ये मोतियों की माला के दृष्टांत से अपन ने देखा भी था, है ना, कि मोतियों की माला के जहां जो एक नंबर की वहां एक ही है, तो उनका स्थान भी जैसे निश्चित है, तो उनका क्रम भी जो निश्चित है, एक के बाद दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी आएगी, उसको टाला नहीं जा सकता। इसी प्रकार से ये प्रवाह क्रम के अंदर सब पर्याय जो है वो सुनिश्चित है एक द्रव्य के भीतर ही, ना, जिसको जब आना होगा तभी आएगी। तो ये सब बातें प्रवचन सार जी में आई है। हमने कहा ना मूल आगम में कहा है, बताओगे समय सार में, समय सार में तो ठीक है, और कैसे भी बताओगे, प्रवचन सार जी में भी है। और हमने कई कितना उदाहरण देखे, है ना, कार्तिक अनुप्रेक्षा का भी देखा, और अन्य अन्य शास्त्रों के कितने उदाहरण देखे कि सब जगह पर आई है बात। पर्याय स्वयं सत है, अहेतुक है। समय सार के बंधाधिकार में पर्याय को अहेतुक कहा गया है। पर्याय अहेतुक, अहेतुक मतलब कोई कारण नहीं है पर्याय का, स्वयं के ही कारण से होने वाला, जिसका कोई हेतु नहीं हो उसे अहेतुक कहा जाता है। स्वयं अपने कारण से होती है, इसलिए उसको अहेतुक कहा है ना। अभी इस अपेक्षा देखना, स्वयं स्वयं अपनी अपने कारण, उसकी स्वतंत्रता, उसके छटकारक उसके ही अंदर है, उसके हेतु उसी के अंदर विद्यमान है, इसलिए उसको अहेतुक कहा गया है। पर्याय की अपनी स्व समय की योग्यता से उत्पन्न होती है ना, तो वो स्वयं सत है, इसलिए वो अपने काल में, जिसको जब जैसा किसी के कारण से नहीं होती, तो फिर उसका नियंत्रण दूसरा कैसे हो जाएगा, अपने हिसाब से होगी। तो ये पर्याय की जो स्वाधीनता, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, ये सब चर्चा समय सार जी में, प्रवचन सार जी में, अन्य अन्य ग्रंथों में आई है। बस उसको समझना पड़ेगा। सब बातें ऐसे सीधा शब्द थोड़ी लिखा होता है, उसमें तो भाव ग्रहण करना पड़ता है, कितना भाव ग्रहण करना पड़ता है, और अपनी अपनी भाषा में, है ना, सरल भाषा में उसी भावों को रखते हुए भाषा हो तो वो सही है, दिक्कत नहीं है उसके अंदर, है ना। संस्कृत से हिंदी बनी कि नहीं बनी, प्राकृत से संस्कृत बनी, संस्कृत से हिंदी बनी, अगर भावों में गलती हो जाए तो गड़बड़ है, लेकिन भाव वही है तो भाषा का परिवर्तन तो होता ही है। जब समझते हैं, समझाते हैं, कोई हिंदी में समझाता है, कोई गुजराती में समझाता है, कोई किसमें, तो भाषा तो बदलेगी, भाव नहीं बदलना चाहिए। भाव अगर बदल गया तो भाषा भले संस्कृत भी होगी तो भी वो सत्य सत्य नहीं है। भाषा का बंधन थोड़ी है, भावों का बंधन है। भाव भाव वैसे बने रहने चाहिए जैसे भगवान महावीर की वाणी और आदिनाथ की वाणी से चले आ रहे हैं, ये बात है। तो यही भाव ने सब यहाँ व्यक्त किया गया, क्रमबद्ध पर्याय से संबंधित ही समय सार प्रवचन सार जी में, तो ये सब बताया यहाँ पर। शेष प्रश्न उत्तर आदि जो हैं उसको अपन आगे देखेंगे, है ना। ये पर्याय हेतुक है आदि आदि जो प्रश्न दिए हैं, जैसे जैसे इंटरव्यू लिया है वैसे वैसे गुरुदेव ने यथोचित शास्त्र के आधार से, और उन्हें तत्व का निर्णय तो था ही, तो उसके आधार पर समाधान किया है, उसको अपन शेष कक्षाओं में देखेंगे। अभी का विषय फिलहाल अपन यहीं पे पूर्ण करते हैं। इस संदर्भ